फतेहपुर में आलू किसानों का फूटा गुस्सा। सरदार सेना और जनहित संकल्प पार्टी ने दिया अल्टीमेटम, टोल जाम की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में आलू किसानों की बर्बादी पर सरदार सेना और जनहित संकल्प पार्टी ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है। सोमवार 18 अगस्त दोपहर में बड़ी संख्या में किसानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने कहा है कि यह आखिरी चेतावनी है, इसके बाद सीधे टोल जाम होगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे वीरेंद्र सिंह पटेल, सुरेंद्र कुमार मौर्य ने मीडिया को बताया कि किसान भुखमरी की कगार पर है। किसी किसान का 3200 बोरी तो किसी का 2000 बोरी आलू कोल्ड स्टोर में सड़ रहा है। आलू का भाव 3 से 4 रुपए किलो से भी नीचे चला गया है। व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं, कोल्ड स्टोर वाले भाड़ा कम नहीं कर रहे। वहीं बाजार में वही आलू आम जनता को 20 रुपए किलो मिल रहा है। किसानों के पास बच्चों की फीस और दवा तक के पैसे नहीं हैं। सरदार सेना के जिलाध्यक्ष प्रमोद पटेल गोलू द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि फतेहपुर के किसान आलू की खेती पर ही निर्भर हैं और उचित मूल्य न मिलने से आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। 1. आलू पर एमएसपी लागू हो। 2. लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। 3. सरकारी खरीद व्यवस्था हो। 4. कोल्ड स्टोरेज का पारदर्शी किराया तय हो। 5. फसल खराबी और कम कीमत का मुआवजा मिले। 6. बिचौलियों की मनमानी पर रोक लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर R.S. पटेल के निर्देश पर संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल विशेष समिति गठित कर समाधान नहीं हुआ तो जनहित संकल्प पार्टी किसानों के साथ सड़क पर उतरकर टोल टैक्स समेत चक्का जाम करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बाइट वीरेंद्र सिंह पटेल, वरिष्ठ नेता JSP। बाइट सुरेंद्र मौर्य, किसान नेता। पिलाती है, चालू पिलाती है, मतलब सबको आलू पागल बनाती है। ये आलू बहुत राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी महोदय विषय किसानों को आलू का उचित मूल्य न दिलाने की वजह से संबंध में ज्ञापन महोदय। हमारे जनपद फतेहपुर के आसपास क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान आलू की खेती पर निर्भर है। वर्तमान समय में आलू का उचित मूल्य न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। किसान, मैं एक खुद किसान हूँ। मैं भी 15 बीघे आलू लगाया था, जिससे 1500 बोरी कोल्ड स्टोरेज में जमा है। जिस समय आलू मैंने लगाया उस समय मैंने बीज 900 रुपए 1000 रुपए रेट था जो बीज का, उस रेट के बीज से मैंने लगाया। और जो खेती की लागत आती है एक बीघे की आलू की 10 से 15 हजार रुपए आती है और 40 से 45 कुंटल उत्पादन हो रहा है। और इस समय कोल्ड स्टोरेज का जो खर्चा है 280 रुपए कुंटल भाड़ा, उसके बाद बारदाना लगा के 400 रुपए क्विंटल का खर्चा आ रहा है और 400 रुपए कुंटल में कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीदा जा रहा है। अब बताइए हमारी लागत कहाँ गई? जो हमें लागत लगाया था वो लागत भी गई और कोल्ड स्टोर में हम जो आलू रखा है वो कोल्ड स्टोर मालिक के लिए ही है, हमको नहीं मिल रहा उसमें कुछ। मांगे हमारी ये है कि हमें उचित मूल्य मिले। जो हमारे बीच में बाजार में और किसान के बीच में डिफरेंस है, जो हम 4 रुपए में आलू हमसे खरीदा जा रहा है 4-5 रुपए में, उसके बाद वही आलू 15 से 20 रुपए में उपभोक्ता को मिल रहा है। इस बीच में जो डिफरेंस है उसमें जिलाधिकारी महोदया को इसमें कमेटी गठन करना चाहिए। कमेटी गठन करने के बाद उसमें निगरानी करना चाहिए कि बीच में डिफरेंस इतना क्यों है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पटेल, मैं जिलाध्यक्ष जनहित संकल्प पार्टी फतेहपुर। ये आलू इस समय एक समस्या बन गया है। आलू किसान आत्महत्या करने के कगार पर है। उसका कारण 4 रुपए किलो आलू उससे खरीदा जा रहा है और मार्केट में 20 रुपए किलो पब्लिक को मिल रहा है। इतना बीच में जो बिचौलियों का जो खेल है वो बहुत परेशानी का कारण है। 4 रुपए में आलू की लागत केवल किराया ही 300 रुपए पर कुंटल है, तो कैसे किसान सरवाइव करेगा? उसकी लागत तो एक भी पैसे नहीं निकल पा रही है। इसीलिए कि अभी तक देखिए खाद के लिए भी आदमी लाइन लगाए, बिजली के लिए भी परेशान हो, और उसके बाद जब कोई उपज आए वो उपज का अगर सही मूल्य ना मिलेगा तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई और दूसरा उपचार नहीं है, क्योंकि उसे आज धान के लिए खाद चाहिए, तमाम इस तरह के काम है, बच्चों की फीस चाहिए, किताबें।
हमारी मांगे हैं, हमने लिख करके एक ज्ञापन दिया है कि आलू की एमएसपी तय की जाए, जो लाभकारी हो। ये नहीं कि उत्पादन में कितना पैसा लगता है उसको देखते हुए एमएसपी तय की जाए इसकी। अभी जो पिछले कार्यकाल में जो किया गया था एमएसपी, उसमें इन्होंने इतनी कैटेगरी लागू की थी कि केवल 20% आलू ही खरीदा जा पा रहा था। तो अगर किसी उपज का 20% खरीदा जाएगा तो किसान कैसे सरवाइव करेगा, आप खुद सोचिए। तो इसलिए एमएसपी इस दृष्टि से किया जाए कि किसान को कम से कम कुछ मूल्य तो मिले, उसकी लागत का कुछ मिल जाए, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके।